कैसे हैं आप सभी। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हर परीक्षा में आप देखिएगा इससे एक दो क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रतिबिंब को हम कहाँ रखें, वस्तु को कहाँ रखें तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको पहले हम लोग एक थोड़ा सा शॉर्टकट में समझते हैं, फिर बारी बारी से हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक बना लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण, फिर इसको समझ लेते हैं। देखिए, यह इसका हो गया मुख्य अक्ष, यह मेरा दर्पण हो गया अवतल और यह मेरा मुख्य अक्ष हो गया। इसमें हम कुछ बिंदु डिनोट करते हैं। एक आपका ध्रुव हो गया, दूसरा जो है आपका फोकस हो गया और यह हो गया आपका वक्रता केंद्र। देखिए, अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, यह है वस्तु की गति। हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, यह वस्तु को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो मेरा प्रतिबिंब जो है वह पीछे की तरफ आता है। यहाँ यह हो गया आपका प्रतिबिंब, यह मेरा प्रतिबिंब पीछे की तरफ आता है। नहीं, जैसे अब यहाँ पे हम लोग मानते क्या हैं कि जैसे आपका ध्रुव है, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, यह मेरा क्या है, ध्रुव है। यह आपका फोकस है, यह आपका वक्रता केंद्र है। देखिए, अब वक्रता केंद्र के इधर की जो भी दूरियां होती हैं उसको हम लोग मान लेते हैं अनंत। क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं किधर से, इधर से या अनंत से आते हैं, इधर से चलते हैं, क्योंकि वस्तु हम दिखाएं आपको तीर से इधर की तरफ। तो देखिए, इसमें हम लिखते हैं पहला कंडीशन, एक तरफ हम रखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, एक तरफ रखते हैं, एक तरफ हम रख लेते हैं, पहले प्रतिबिंब नहीं, एक तरफ हम रख लेते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और दूसरी तरफ रख लेते हैं या यहाँ से हटाते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, समझने में भी अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ हम लिख रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं वस्तु की स्थिति और दूसरी तरफ लिख रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए देखिए, 1 नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हम आपको बताया कि हम इधर से चल रहे हैं, तो आप अपने से सोच सकते हैं कि इधर का सबसे लास्ट पॉइंट कौन है। तो सबसे लास्ट पॉइंट मेरा कौन है, अनंत है। तो सबसे लास्ट पॉइंट अनंत है, अर्थात हमने वस्तु को रख दिया अनंत पर। कहाँ रख दिया, अनंत पर रख दिया वस्तु को। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो देखिए इधर से क्या होता है, तो वस्तु हम इधर रखे हैं तो प्रतिबिंब मेरा इधर घसकेगा। तो प्रतिबिंब मेरा यहाँ से नहीं चलाना है, हमको चलाना है फोकस बिंदु से। तो हम चलाएंगे फोकस बिंदु से, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा। इधर से हम आगे रहे हैं, हम वस्तु को रखे हैं अनंत पर, हम यहाँ से आएंगे फोकस पर। अनंत से फोकस का कनेक्शन रखते हैं हम लोग कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो मेरा सबसे पहला हो गया कि वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। फोकस अर्थात F पर बनेगा। कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति देखना है हमको। तो जैसे हम शुरू करते हैं तो यह बहुत छोटा बनेगा। देखिए, एक बार यदि आप इसको समझ गए तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यह बहुत कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। दूसरी चीज क्या है, वास्तविक बनेगा। और फिर आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए, एक तो समझ गए हम कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरी चीज क्या है, अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है कि यहाँ से अब हम अनंत से ला रहे हैं, अनंत से हटाकर ला रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, क्योंकि हम ऐसे बढ़ रहे हैं वस्तु को
दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब पहले तो एक नंबर में अनंत पे रख लिए थे हम लोग, अब दूसरा रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे अर्थात मेरा वस्तु आ गया अनंत और वक्रता केंद्र C, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच आ गया। तब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई। अब इधर हमको आना है, तो अब कहाँ हो जाएगा, आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि हमको इधर आना है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, अर्थात मेरा प्रतिबिंब हो जाएगा फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच। नहीं, अब बहुत छोटा तो मेरा बन गया है, अब बनेगा छोटा। कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। चलिए अब हमने क्या किया, अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे, हम लोग यहाँ थे, अब तीसरे नंबर पे आ गए कहाँ, वक्रता केंद्र पर। ये तो आपको समझ में आ जाता होगा। देखिए अब हम आ गए वक्रता केंद्र C पर, आ गए 3 नंबर में वक्रता केंद्र C पर आ गए। तो देखिए अब हम जैसे जैसे चले हैं थोड़ा सा उसका भी कनेक्शन देखिएगा, बहुत छोटा छोटा, अब कैसा बनेगा, तो आपके दिमाग में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि छोटा तो बहुत छोटा तो बन गया है, छोटा भी बन गया है, अब बराबर बनेगा। नहीं, सेम सही आप सोच रहे हैं। देखिए तो यह कहाँ बनेगा आपको, अब इधर से आप वस्तु ले गए हैं तो इधर से आपका प्रतिबिंब आएगा, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया है, इसके बीच में बन गया। अब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, तो यहाँ बन गया आपका वक्रता केंद्र पर। छोटा तो बन चुका है, अब बनेगा आपका कैसा, बराबर। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, हम लोग क्या किए, आ गए हैं अब कहाँ, वक्रता केंद्र पर आ गए हैं, वक्रता केंद्र पर आ गए हैं। देखिए तो 3 नंबर में हम लोग समझ गए कि वक्रता केंद्र पर मेरा वस्तु था, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना, बराबर बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। आपके दिमाग में आगे की भी कल्पना आ गई होगी कि अब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था, अब वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं, यह मेरा तीसरा कंडीशन था। अब देखिए चौथा कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ जो हम वस्तु की स्थिति रख रहे हैं, इधर हम वस्तु को रखने वाले हैं, इधर प्रतिबिंब को रखने वाले हैं। तो देखिए अब वस्तु को रख रहे हैं C और F के बीच, मतलब वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी फोकस बिंदु F के बीच। तब देखिए क्या होगा प्रतिबिंब की स्थिति, तब प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी आपका, प्रतिबिंब मेरा कहाँ तक आ गया है, वक्रता केंद्र तक आ गया है, अभी आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो देखिए बराबर तो बन गया है, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो बहुत छोटा छोटा बराबर, तब अब कैसा बनेगा, बड़ा। अब बनेगा कैसा, बड़ा, बड़ा बनेगा। अब कहाँ बनेगा, तो देखिए C और अनंत के बीच बन गया, बड़ा बन गया। अब बनेगा आपका वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए यह हो गया आपका। अब हम आते हैं 5वें बिंदु पर। अब देखिए कहाँ आ गए, अब जैसे इसके बीच किधर गया है हम लोग, C और F के बीच, C और F के बीच, तो चौथा मेरा पॉइंट है। अब मेरा 5वां पॉइंट आ जाएगा कहाँ, 5 नंबर में, कहाँ, फोकस बिंदु पर। तो मेरा वस्तु हो गया फोकस पर। अब जैसे वस्तु फोकस पर हुआ, अब देखिए फोकस पर हुआ तो यहाँ तक तो मेरा प्रतिबिंब आ चुका है, अब आगे कहाँ जाएगा, तो अनंत पर जाएगा। तो मेरा प्रतिबिंब चला गया कहाँ, अनंत पर, अनंत पर चला गया। तो देखिए बड़ा वहाँ था बराबर, यहाँ बड़ा बन गया। अब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। नहीं, तब देखिए आपके दिमाग में जब तो इधर कोई जगह नहीं है, अनंत भी मेरा खत्म हो गया, लेकिन अभी इधर का स्थान मेरा क्या है, बाकी है। इधर का स्थान क्या है, बाकी है। इधर तो मेरा खत्म हो गया। नहीं, अब जैसे इधर मेरा खत्म हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि वस्तु को कहाँ रखना है, अब इधर रखना है, इधर तो मेरा स्थान खत्म है। तो देखिए छठा पॉइंट देखिए क्या है,
छठा पॉइंट में हम वस्तु को रखेंगे एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। देखिए यह जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहीं यह जो पॉइंट है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे आपको यह प्रश्न भी आता है कि हजामती दर्पण में हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, यह भी प्रश्न आता है आपको। तो वहाँ भी स्थिति वही होती है कि जब हम फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को स्थापित करते हैं तो वह क्या बनाता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, और दर्पण के पीछे बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी या काल्पनिक बनाता है, जिससे जो हजामती या हजामत बनाने वाले नाई होते हैं उनको चेहरा बड़ा बड़ा दिखता है और चेहरे पे जो बाल रहता है वह बड़ा बड़ा दिखता है, जिससे वे जब क्या करते हैं हजामत बनाते हैं तो बाल हजामत बनाते समय छूटता नहीं और वो आसानी से आपका चेहरा फ्रेश कर देते हैं और आप गोरे दिखने लगते हैं। देखिए अब क्या है, रख रहे हैं वस्तु को एफ और पी के बीच, तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? देखिए प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? दर्पण के पीछे, क्योंकि इधर का साइड तो खत्म है, इधर का साइड खत्म है। अब हम कहाँ चले जाएंगे? दर्पण के पीछे। तो लिखेंगे यहाँ दर्पण के पीछे। अब देखिए दर्पण के पीछे चला गया, दर्पण के पीछे चला गया। अब दर्पण के पीछे जाएगा तो कैसे? अब इधर मेरा देखिए बहुत बड़ा भी बन गया है। अब हम बनाएंगे कैसा? ई बनेगा आपका वस्तु से बड़ा, यह बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब ई बनेगा काल्पनिक, या इसको हम लोग आभासी भी कह सकते हैं, और वस्तु के अपेक्षा बनेगा सीधा। नहीं, अब देखिए ये छठा पॉइंट है। एक मेरा पॉइंट है कि अगर वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए, नहीं तो छठा के बाद मेरा सातवां पॉइंट है कि अगर वस्तु ध्रुव पर रहे, पी पर रहे। पीछे वाला भी तो खत्म हो गया है, क्योंकि जो पीछे बनना था वह बन गया। अब जब ध्रुव पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुवे पर बनेगा, उसी पर। जैसे आप देखिएगा कि आपके पास कोई आईना हो, कोई आईना ले लीजिए आप, अब वस्तु को सटा कर इसे रख दीजिए, भले वह उत्तल हो, अवतल हो या समतल हो, कोई दर्पण हो आपका। जब आप वस्तु को सटा कर रखिएगा तो देखिएगा उतना ही दूर में उसका प्रतिबिंब बना होगा। नहीं, उसमें क्या होता है, कहने का अर्थ यही है कि जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव पर रखते हैं तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? ध्रुव पर ही बनाएगा। कैसा बनाएगा? तो वस्तु के बराबर बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाएगा, सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा। नहीं, तो यह मेरा 7 पॉइंट था। नहीं, थोड़ा सा इसको हम लोग देख रहे हैं, आशा करते हैं आप लोग समझे भी होंगे। यहाँ समझना क्या है कि हमारा वस्तु कैसे जा रहा है और प्रतिबिंब कैसे आ रहा है, बस एक बार नजर डालिए। जैसे देखिए इधर से हम लोग बढ़े हैं, पहले बार में अनंत पर थे मेरा वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब बना फोकस पर। अनंत से आ गए अनंत और वक्रता केंद्र में, मेरा प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा नंबर में आ गए वक्रता केंद्र पर, मेरा प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर। नहीं, उसके बाद आ गए वक्रता केंद्र से हटे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो मेरा प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। हम थे फोकस पर आ गए तो मेरा प्रतिबिंब चला गया अनंत पर। इधर का जब दूरी खत्म हो गया तो हम आ गए ध्रुव और फोकस के बीच, तो मेरा प्रतिबिंब चला गया दर्पण के पीछे, जिसका इसी कारण से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं हजामती दर्पण में। नहीं, और यहाँ जो था कि जब हम दर्पण से सटा कर रखेंगे तो क्या होगा? ध्रुव पर रखेंगे तो वह वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को यह स्थिति समझ में आई होगी। इससे काफ़ी लाभ होता है अगर आप इस स्थिति को समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चित्र बाय चित्र समझाएंगे कि कहाँ पे हम वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। अगर आपको यह याद हो गया तो चित्र बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप चित्र बना लिए हैं तो चित्र बनाना अगर आपको आ जाता है और पॉइंट आपको याद हो गया तो हमेशा के लिए यह आपका हो जाता है। नहीं तो देखिए समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छी बातें हैं, आप इसको समझिए। नहीं, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी कमेंट हो वह करिए, कहीं परेशानी हो वह बताइए हमको कि हम आपके परेशानी को दूर कर सके।